नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि वक्त बड़ा बलवान होता है, अच्छे अच्छे को जमीन दिखा देता है। कभी माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ की तूती बोला करती थी। दोनों 15 अप्रैल को मारे गए। उसके बाद से पूरा परिवार बदहाल है। पत्नी शाइस्ता परवीन और जैनब दोनों फरार है। आज बाकायदे शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अंदाजा लगाइए, तब से शाइस्ता परवीन और जैनब जो कि अशरफ की पत्नी है, कहां कहां भाग रही हैं और कहां कहां छिप रही है। और जब पुलिस को नहीं मिली तो फिर भगोड़ा घोषित कर दिया गया। ये एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया का पालन किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इनके सामने विकल्प क्या है और क्या करने वाले थे, किस तरीके की परिस्थितियां है। तो आपको बता दें कि माफिया डॉन जो दोनों भाई थे, उनका परिवार गंभीर आर्थिक संकट में आ गया है। वजह यह है कि जो इनके चेले चपाटे हुआ करते थे, जो खास नजदीकी लोग थे, दोस्त मित्र थे, सबने मुंह फेर लिया है या बेनामी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। जो बेनामी संपत्ति इनके कब्जे में है या जो अभी भी परिवार लॉयल है, वो कह रहा है आपका है, आप ले लीजिए, उसको ये बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। अंदाजा लगाइए कि पिछले दिनों लखनऊ के एक होटल में जो ये दोनों भाई हैं, यानी कि अतीक और अशरफ, इनके वकील विजय मिश्रा और जैनब मीटिंग करने जा रही थी एक और माफिया डॉन से लगभग 15 करोड़ की बेनामी संपत्ति, 12 करोड़ बताई जा रही है, बेचने के लिए। और माफिया डॉन कहाँ का है? नेपाल का है। नेपाल का माफिया डॉन भारत में लखनऊ में आकर के डील करनी थी। विजय मिश्रा ने सारा कागज, उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजा था व्हाट्सएप पे। उसके बाद ये डील हुई, लेकिन तभी पुलिस को पता चल गया। पुलिस ने रेड कर दिया, विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी दूसरे मामले में हुई है कि एक और फर्नीचर वाले को धमकाने को लेकर के। और इधर जो है इनका खेल गया बिगड़, यानी कि शाइस्ता परवीन और जैनब, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब, दोनों में 36 का आंकड़ा है, लेकिन संकट के समय में दोनों मिल के चल रही हैं और अब उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। इसी बीच में ये कार्रवाई हो गई कि भगोड़ा घोषित कर दिया गया है शाइस्ता परवीन की। बहुत पहले से ये बात चल रही थी कि उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाए, अब जाकर के भगोड़ा घोषित किया गया। फिर ऐसे में दो बेटे जेल में और माँ भगोड़ा घोषित हो गई, पति रहे नहीं। और बेनामी संपत्ति पे होता क्या है कि जराइम की दुनिया में जब भी आप थोड़ा सा कमजोर होते हैं या आपके बुरे दिन आते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी पे वही लोग कब्जा करने लगते हैं, आपके पैसे पे वही लोग राज करने लगते हैं जो आपके बहुत कभी नजदीकी रहे होते हैं, क्योंकि आपकी सारी कमजोरियों को वो जानते हैं। यही हो रहा है अतीक अहमद के मामले में भी। जो नजदीकी हैं या जिन्हें पता है कि बेनामी संपत्ति है, इसमें ये कुछ करने की स्थिति में नहीं है, वो उनकी नीयत खराब हो रही है। और बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा हुआ है। अब शाइस्ता और जैनब के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है अपनी संपत्ति को बचा करके रखने की, अपने प्रभाव को बचा करके रखने की, क्योंकि जो बेटे हैं वो भी जेल में हैं, बाकी जो दोनों हैं वो नाबालिग हैं। ऐसे में भगोड़ा घोषित हो जाती है। तो ये नया डेवलपमेंट हुआ है इससे अतीक और अशरफ के मामले में। अब देखना है कि विजय मिश्रा भी जेल गए, इधर अतीक और अशरफ की पत्नियां जो है, अतीक की पत्नी भगोड़ा घोषित हो गई, अभी जैनब भगोड़ा घोषित नहीं हुई है, लेकिन वो भी भगोड़ा घोषित हो सकती है। फिर अभी ये लोग क्या करेंगे, इसमें हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।